नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत है, यहाँ पे आपको उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरण का शिक्षा में क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरण है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरण का शिक्षा में महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के सिद्धांत लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम का क्या अर्थ है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अधिगम का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तुगत विधियों के प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वस्तुगत विधि है, यहाँ पे आपको वस्तुगत विधियों के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगात्मक विधि के 4 तत्व लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगात्मक विधि है, यहाँ पे आपको प्रयोगात्मक विधि के 4 तत्व लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका आधार क्या है, यहाँ पे आपको व्यक्तिगत भिन्नता का आधार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको प्रतिभाशाली बालक के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है संवेग किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको संवेग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है स्मृति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको स्मृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्दर्शन विधि क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्दर्शन विधि क्या है, यहाँ पे आपको अंतर्दर्शन विधि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगात्मक पद्धति के क्या गुण एवं दोष हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगात्मक पद्धति है उसके गुण क्या है, दोष क्या है, यहाँ पे आपको प्रयोगात्मक पद्धति के गुण और दोषों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है विकास का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको विकास का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संवेग का अर्थ स्पष्ट करना है और संवेग का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक विकास है, यहाँ पे आपको सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है उन कारकों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए, बालक के वाणी में सुधार हेतु कुछ सुझाव दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा है, यहाँ पे आपको भाषा के प्रमुख दोषों का वर्णन करना है और बालक के वाणी में सुधार हेतु कुछ सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि है या सूझ का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा का क्या है स्पष्ट कीजिए।
अभिप्रेरणा क्या है स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा क्या है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मास्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मास्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मास्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्मरण की विभिन्न विधियां हैं, यहाँ पे आपको स्मरण की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में क्या अंतर है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेदना है और जो प्रत्यक्षीकरण है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तर्क का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो तर्क है उसका क्या स्वरूप है, यहाँ पे आपको तर्क का स्वरूप स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदत का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदत है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको आदत का अर्थ बताना है और आदत की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिरुचि का अर्थ बतलाइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिरुचि है, यहाँ पे आपको अभिरुचि का अर्थ बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, यहाँ पे आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पावलोव से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पावलोव से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पावलोव से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की व्याख्या करना है, उसके बाद आगे आपको इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति का क्या अर्थ है, स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है स्मृति का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको स्मृति का अर्थ बताना है और स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैयक्तिक भिन्नता के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैयक्तिक भिन्नता है, यहाँ पे आपको वैयक्तिक भिन्नता के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा है, यहाँ पे आपको उनकी शिक्षा के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक रूप से मंद बालकों की क्या विशेषता है, मानसिक और मंद बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक रूप से मंद बालकों की क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानसिक रूप से मंद बालकों की विशेषता बताना है, उसके बाद आगे आपको मानसिक मंद बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा और अधिगम के संबंध की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर भी बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षण अधिगम है, यहाँ पे आपको शिक्षण अधिगम के संबंध की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करना है और इन दोनों के बीच का अंतर भी बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।